हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पेज पर, जहां हम लेकर आए हैं RFCL स्किल टेस्ट के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो यहां पे आप देख सकते हो आपके सामने RFCL अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट की जो वैकेंसी थी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो इसके जो स्किल टेस्ट है उसकी डेट इन्होंने अनाउंस कर दी है, सबको मेल भेज दिया गया है। हम यहाँ बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए डेट उन्होंने रखी है 3 सितंबर के लिए। 3 सितंबर को 12 बजे उनका रिपोर्टिंग टाइम उन्होंने रखा है। वेन्यू जो है उन्होंने रखा है गौतम बुद्ध प्राइवेट ITI नोएडा सेक्टर 63 के अंदर। तो ये बात मैं इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए बोल रहा हूँ। अदर ट्रेड से अगर आप हो तो आपका जो डेट है वो चेंज हो सकता है। जैसे अगर बात करें हम MMV जो ट्रेड है उनका जो स्किल टेस्ट है वो 2 सितंबर को होने वाला है। तो सभी ट्रेड का अलग अलग डेट हो सकता है, सेम डेट हो सकता है, वो आप अपनी मेल के अंदर चेक कर लेना। नेक्स्ट इसके अलावा अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक जो इन्होंने भेजा है वो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो CBT एग्ज़ाम प्लस स्किल टेस्ट दोनों के नंबर के आधार पे होगा। स्किल टेस्ट के अंदर 20% और CBT एग्ज़ाम का 80% दोनों का ऐड होके आपके जो परसेंटेज है फाइनल मेरिट जो है वो बनेगी। स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया इन्होंने एक रखा है, मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% आपके आने चाहिए। अगर हम बात करें मान लो 100 नंबर का अगर आपका स्किल टेस्ट का पेपर हो रहा है तो आपके मिनिमम 50 नंबर आना ज़रूरी है। अगर आप 50 नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, चाहे आपके CBT में कितने ही नंबर क्यों ना हो। नेक्स्ट बात करें हम, एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कन्फर्म योर विलिंगनेसनेस टू अपेयर इन द स्किल टेस्ट थ्रू रिप्लाई टू दिस मेल लेटेस्ट बाई 14 अगस्त। इन्होंने बोला है कि जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट के अंदर भाग लेना चाहता है वो इस मेल का रिप्लाई करे 14 तारीख से पहले। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ लिखा है इन्होंने कि फेलिंग विच इट विल बी प्रिज्यूम्ड दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर द अबाउ पोस्ट। अगर आप रिप्लाई नहीं करते हो तो बोर्ड आपको समझेगा कि आपको इस पोस्ट के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सभी कैंडिडेट है वो रिप्लाई ज़रूर करें। अब रिप्लाई में क्या करना है, तो रिप्लाई में आप लिख सकते हो कि यस, हाँ मैं इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हूँ और इस डेट को मैं फ्री हूँ, मैं स्किल टेस्ट ज्वाइन करने के लिए या स्किल टेस्ट में भाग लेने के लिए तैयार हूँ और इस टाइम पे मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो ये चीज़ आपको इसमें लिख के रिप्लाई करना है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे नेसेसरी अरेंजमेंट ऑफ अपेयर इन स्किल टेस्ट एट द डेट एंड टाइम मेंशन्ड अबव। डॉक्यूमेंट्स जो है वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी। जितने भी आपने 10th की 12th की ITI की जो भी आपने मार्कशीट लगाई है उनकी मार्कशीट सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आपने एक्सपीरियंस लगाया है तो एक्सपीरियंस लेटर, प्रेजेंट पे स्केल वो आपके पास होना चाहिए अगर आपने लगाया है तो। अगर नहीं लगाया एक्सपीरियंस तो उसके कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये आपके वहाँ पे होनी चाहिए। साथ में आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपके पास होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पे साथ लेके जानी है। DV उसी टाइम होगा, पहले DV होगा। DV अगर कंप्लीट आपका है, DV में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर कंप्लीट वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद ही आप स्किल टेस्ट के अंदर भाग ले पाओगे, वरना आपको विदाउट स्किल टेस्ट बाहर भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ओरिजिनल के साथ उन्होंने एक सेट फोटोकॉपी का मांगा है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड, उसी टाइम वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। आपके DOB का इन्होंने प्रूफ मांगा है, उसके लिए आप अपना जन्म प्रमाण पत्र जो है बर्थ सर्टिफिकेट वो ले जा सकते हो। अगर वो नहीं है तो आपके 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो है वो आप ले जा सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली, 10th की ITI की जिस भी स्तर पे आपने अप्लाई किया था वो आपके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट मांगा है इन्होंने एक्सपीरियंस। अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते टाइम एक्सपीरियंस डाला था तो आपको वो जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है और साथ में आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपके पास होना चाहिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप प्रेजेंट टाइम में कहीं काम कर रहे हो तो उसका भी आपके पास ज्वाइनिंग लेटर या जो आपके लास्ट 2 मंथ का है वो आपके पास बैंक स्टेटमेंट भी होना चाहिए। अदरवाइज़ आपके पास, अगर आपने जॉब नहीं किया है या नहीं कर रहे हो भी, तो इन दोनों टॉपिक के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनओसी। इन्होंने एनओसी मांगी है। ये एनओसी केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। इन्होंने साफ साफ लिखा है, अगर आप सेंटर, स्टेट या पब्लिक सेक्टर इनमें अगर आप जॉब करो तो एनओसी चाहिए। नीचे उन्होंने लिखा है, एम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर नोट टू सबमिट एनी एनओसी फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर। तो अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वालों को एनओसी सबमिट करनी है। नेक्स्ट हम बात करें इसके अंदर, अब जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास दिव्यांग का सर्टिफिकेट है और आपने वहाँ दिव्यांग का सर्टिफिकेट लगाया है तो वो भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आईडी प्रूफ इन्होंने मांगा है, तो आईडी प्रूफ नॉर्मली आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासवर्ड, लाइसेंस जो भी आपके पास होता है वो लेके जाना है। नेक्स्ट इन्होंने मांगा प्रिंट आउट ऑफ ईमेल कॉल लेटर। आपके पास ईमेल पे जो भी कॉल लेटर आया है या आएगा, अभी तक नहीं डाला इन्होंने, तो जो भी कॉल लेटर आएगा उसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे मांगी है जब आप स्किल टेस्ट के लिए वहाँ पे अवेलेबल होंगे। तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपके पास अभी भी टाइम है 10-15 दिन का, आप उनको रेडी करवा लें। अब इसके अलावा जो इन्होंने कुछ और टॉपिक दिए हैं उनके बारे में अगर हम बात कर लें तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इम्पोर्टेंट जो नोटिस है या जो नोट्स इन्होंने डाले हैं उनमें पहला है कि आपको जो है डेट दी गई है, जो टाइम दिया गया है उसी के ऊपर वहाँ पे अवेलेबल होना है। उसके बाद में अगर आप वहाँ आते हो या आप चेंज करने की अपील करते हो तो वो वैलिड नहीं रहेगा। अगर आप लेट पहुँचते हो तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है, लेट कमर्स विल नॉट बी अलाउड। तो आपको टाइम और डेट का ध्यान रखना है। स्किल टेस्ट के टाइम आपको आईडी आपके पास होनी चाहिए, वो भी कोई आपकी फ़ोटो आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, कोई भी एक आईडी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपके पास जो भी प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी एज का सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, वो हमने बात की थी, वो सारे सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। तीसरे पॉइंट में ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट हम बात करें फोर्थ पॉइंट के अंदर। नेक्स्ट जो पॉइंट कह रहा है उसके अंदर ये है कि आपने जो फॉर्म भरते टाइम डिटेल्स डाली थी और डीवी के टाइम वो डिटेल मिसमैच होती है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विदाउट स्किल टेस्ट, विदाउट डीवी आपको बाहर कर दिया जाएगा। और उसके लिए आपको स्किल टेस्ट से बल्कि ना आपको टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस भी आपको नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइव पॉइंट में कहना चाह रहा है कि फॉर्म भरते टाइम जो भी क्राइटेरिया बोर्ड ने रखा था अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो भी आपका जो फॉर्म है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको स्किल टेस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी है वो कैंडिडेट की रहेगी, बोर्ड का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जो भी आपके कास्ट का सर्टिफिकेट आपने लगाया है और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको छूट चाहिए तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का होना चाहिए, उससे पहले का अलाउ नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए, आपके पास टाइम है अभी 5 दिन 7 दिन में आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार हो जाएगा। अब जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होना चाहिए, तो आप सेंटर और स्टेट दोनों का अगर आपके पास अवेलेबल है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप बनवा लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं 7 पॉइंट के अंदर, इट इज़ मेड क्लियर दैट मे एडमिशन टू सिलेक्शन प्रोसेस और कॉलिंग यू स्किल टेस्ट डज नॉट इम्प्ली दैट द
RFCL is satisfied about your eligibility. Ensure the detail mentioned in your application form are true or correct. You are completely with the advertisement criteria for this post applied. तो इसके अंदर वही है जो RFCL ने आपको क्राइटेरिया दिया था, उसके अंदर अगर आप है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आप यहाँ से जाते हो अपने नियर बाई रेलवे स्टेशन से आपके सेंटर तक जाते हो तो वहाँ पे आपको TA मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस मिलता है। उसके लिए आपको सिंगल AC, थर्ड, स्लीपर क्लास और बस, इन तीनों का आप टिकट है जो लेके जाओगे वो टिकट आपके पास होना चाहिए। आप अपने नियर बाई रेलवे स्टेशन से जा सकते हो और जो भी आपका शॉर्टेस्ट रूट होगा आपके नियर बाई रेलवे स्टेशन से, आपका जो वेन्यू है नोएडा का, उनका जो सबसे शॉर्टेस्ट वे होगा उसका जो ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा। नेक्स्ट 9 पॉइंट में ये बात की है इन्होंने कि आपका जो बैंक डिटेल है, जैसे बैंक अकाउंट नंबर हो गया, बैंक का नाम हो गया, IFSC कोड हो गया और साथ में बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी या कैंसिल चेक, इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। वो आपको सबमिट करना होगा जब आप स्किल टेस्ट देने जाओ। साथ में इन्होंने RFCL साइड के ऊपर एक जो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम के लिए फॉर्म डाला है वो डाउनलोड करना है और उसको फिल करके वहाँ पे जमा करवाना है स्किल टेस्ट के टाइम, तभी जो है आपका जो ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा। साथ में आपका जो टिकट है वो भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 पॉइंट की। अगर हम बात करें, दिस मेल कम्युनिकेशन इज मेयरली ए कॉल फॉर स्किल टेस्ट एंड शेल नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफर फॉर एम्प्लॉयमेंट। यानी ये जो आपके पास मेल आया है वो आपके लिए स्किल टेस्ट के लिए आपको बुलाने के लिए, ये आपको किसी प्रकार की रोजगार के लिए ऑफर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो RFCL है उसके पास राइट्स हैं जो आपकी स्किल टेस्ट है उसकी डेट को कैंसिल और मॉडिफाई करने के लिए। तो अगर डेट आगे भी होती है या अभी कैंसिल होके बाद में भी किया जा सकता है तो उसके राइट्स RFCL के पास हैं, उसके लिए आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। इसके अंदर वो डेट भी चेंज कर सकते हैं, टाइम चेंज कर सकते हैं और वेन्यू चेंज कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसमें पूरा जो बोर्ड का रहेगा उसके अंदर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, RFCL will not be responsible for any delay in communication due to inactiveness for email। यानी अगर आपका ईमेल आईडी खो गया है या आपने चेक नहीं किया तो उसके लिए RFCL की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है, और आप जो कम्युनिकेशन करना चाहते हो उनसे उसी आईडी से करोगे जो आईडी आपने फॉर्म में डाली है या एप्लीकेशन भरते टाइम आपने डाली थी। अदर से कोई ईमेल आईडी से अगर आप उनको मैसेज करते हो तो उसके लिए आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, ना ही उसके लिए कोई वो जिम्मेदार रहेंगे। तो आपको वो आईडी आपके पास होनी चाहिए जिस आईडी से आपने अप्लाई किया था। नेक्स्ट है 13 पॉइंट इन्होंने डाला है कि यू विल हैव टू ऑप्शन द आंसर द क्वेश्चन इन स्किल टेस्ट इन राजभाषा हिंदी और इंग्लिश। यानी आप जो है जो स्किल टेस्ट के टाइम आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे उनका आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लास्ट पॉइंट इन्होंने डाला है यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द ड्यूली फिल्ड इन बायोडाटा फॉर्म एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो इन्होंने साथ में एक अटैचमेंट फाइल भेजी है बायोडाटा की, वो आपको DV के टाइम भर के वहाँ पे जमा करवानी है। तो यहाँ पे अगर नीचे हम देखेंगे तो यहाँ पे अटैचमेंट फाइल इन्होंने डाली हुई है, इसको आप डाउनलोड करके फुलफिल करके वहाँ पे आपको DV के टाइम जमा करवाना। तो अभी के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि आपको जो है 14 तारीख से पहले इसका आंसर देना है कि यस आई एम इंटरेस्टेड फॉर दिस स्किल टेस्ट एंड आई एम अवेलेबल एट दिस टाइम एंड डेट। तो ये था RFCL से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी।
एक बात फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये जो डेट और टाइम मैंने बताया है वो ओनली इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए है। अदर ट्रेड का डेट और टाइम अलग हो सकता है, तो वो आप अपनी मेल से कंफर्म कर लेना एक बार। स्किल टेस्ट में भाग लेने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।